बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म से। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फ़र्म की परफॉर्मेंस क्या होती है और फ़र्म जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो सकती है। और परफॉर्मेंस की भी जो दो किस्में हैं, एक है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी क्या है और सोशल परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें बेनिफिशियल होगा फॉर स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और एससी सीए के हैं, सीए के हैं, आईसीएमए के हैं, एमबीए फाइनेंस के हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं, वो सब स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा और फिर जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है हर बंदे के लिए ये बेनिफिशियल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको सुने और फिर दूसरों तक पहुँचाएंगे तो यकीनन आपका भी फ़ायदा होगा और जिनको आप पहुँचाएंगे उनका भी फ़ायदा होगा। लें जी, स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ द फर्म परफॉर्मेंस। कि फ़र्म की परफॉर्मेंस क्या होती है उसकी, मतलब एक तो हम होते हैं ना, किसी बंदे की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम ये चेक करते हैं कि ये कितना काम करता है, इसका जो काम कर रहा है क्या उसके मुताबिक पूरा कर रहा है। लेकिन हमने अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उसमें हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है। तो उसमें जो हम करते हैं कि उस फर्म की जो एबिलिटी है ऑफ द फर्म टू अचीव द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि आपने कोई जो ऑब्जेक्टिव रखे थे इस फर्म के लिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, क्या फर्म जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही है, हाँ वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि जैसे कि बिजनेस का हमें पता है कि बिजनेस का मकसद क्या है जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है देन फर्म की परफॉर्मेंस ठीक है और परफॉर्मेंस ठीक शो कर रही है। और उसकी एफिशिएंसी क्या है कि क्या अफेक्टिवली वो काम कर रही है, आपने जितने रिसोर्सेज लगाए हैं वो सारे रिसोर्सेज ठीक इस्तेमाल हो रहे हैं या कि आधे रिसोर्सेज फजूल पड़े हुए हैं और बाकी हो रहे हैं। नहीं, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी जा रही है आपके रिसोर्सेज की, वो ये फर्म परफॉर्मेंस बताती है। एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो सोशल परफॉर्मेंस का अफेक्ट होता है वो होता है मोस्टली सस्टेनेबिलिटी पे। कि सस्टेनेबिलिटी क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या 1 साल के लिए प्रॉफिट कमाएगी, 2 के लिए कमाएगी, या मुसलसल ये अपना पैटर्न सस्टेन रखेगी, बराबर रखेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉफिटेबल होगी। तो ये सस्टेनेबिलिटी है, तो ये भी फर्म परफॉर्मेंस में आती है। अब हम अगर बात करें कि फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसकी क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं। पहले तो यही सिर्फ समझा जाता था कि फर्म की परफॉर्मेंस ये है कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन ये अब पुराना हो चुकी है बात। अब क्या है, अब कहते हैं कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट नहीं देते और फिर वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल है, आप अब मंथली पे एनुअल पे नहीं जा सकते बल्कि आपने लॉन्ग टर्म पे जाना है। कि पहले जो होते थे हमारे एम्प्लाई हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं ये हमारा कैपिटल है, ये कैपिटल को हम ठीक रखेंगे तो ये हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। तो अब जो सिचुएशन है उसमें परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रह गई कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि उसमें ईएसजी। ईएसजी क्या होता है? इसमें हम ई से एनवायरमेंट परफॉर्मेंस है, एस से सोशल परफॉर्मेंस और जी से गवर्नेंस परफॉर्मेंस, के हमारी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैसी है। जब ये आपकी अच्छी होगी तो उसके स्टेक होल्डर, सोसाइटी में रहने वाले, जब आप सोसाइटी को देंगे तो सोसाइटी रिटर्न में आप लोगों को बिजनेस ज़्यादा देगी। कि अगर आप किसी से बात करें ना कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेम प्रोडक्ट दे रही है लेकिन साथ वो इन्वेस्ट कर रही है एनवायरनमेंट पे, साथ इन्वेस्ट कर रही है सोसाइटी पे, तो लोगों की हमदर्दी उसके साथ बढ़ेगी, उससे लेंगे। अगर आप देखें कई कहते हैं जी जो फलां फर्म जो है टैक्स चोर है, तो सोसाइटी कहती है यार ये तो हमारा पैसा चोरी करता है, तो उसको उसका क्लाइंट कम हो जाता है। तो जो ज़्यादा CSR करती हैं, ज़्यादा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं, तो उसकी तरफ जो है, ये तो रिसर्च ने भी साबित किया है, तो गाहक जो है उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, तो उसका प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। तो इसमें अब सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो है ये भी एस्पेक्ट है। अच्छा, अगर हम
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, हमेशा से हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने रिसर्च में इस दफ़ा ये नई चीज़ भी एक साथ की है कि नहीं जी, परफॉर्मेंस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि हम सोशल परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। तो वो जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो तो पहली मेजरमेंट आपको पता ही है, हम हमारे पास हैं कि हम मेजर करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल हेल्थ को, कि ये फाइनेंशियली मजबूत हो रही है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है देन भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है। तो उसकी एग्जांपल जैसे कि रिटर्न ऑफ एसेट, कि हमने टोटल एसेट्स पे इतना इन्वेस्ट किया था, इतना हमें प्रॉफिट आया है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो उसका जो एसेट्स का रिटर्न आ जाता है टोटल, हम वो देखते हैं कि जी हमने इतने पैसे लगाए थे, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। या रिटर्न ऑन इक्विटी के हमारा जो टोटल कैपिटल लगा हुआ है उसमें कुछ हमने लोन लिया है तो जो कैपिटल है उस पे क्या इक्विटी पे हमारा रिटर्न आ रहा है वो भी हम करते हैं। या प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं कि प्रॉफिट के मार्जिन क्या हैं, कितनी आ रही है, क्या परसेंटेज है प्रॉफिट की। या फिर एक अर्निंग पर शेयर के टोटल हमारे शेयर्स इतने थे और एक शेयर ने कितनी अर्निंग की, अर्निंग पर शेयर। ये चीज़ें हैं जिससे हम फाइनेंशियल मेजरमेंट करते आ रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजर करते आ रहे थे और काफ़ी देर से हम इसको कर रहे थे। अब बात करते हैं हम कि इसके इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बता दिए कि रिटर्न ऑन एसेट्स के, जो आपने एसेट्स इंप्लाइड किए हैं अपने बिजनेस में, उन एसेट्स पे क्या रिटर्न आ रहा है। या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है कि आपने जो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसमें आपको क्या रिटर्न आ रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है कि आपके नेट प्रॉफिट जो हैं वो कितने हैं उसमें कर रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको बता दी हैं पहले। और टॉबन्स क्यू का जो फार्मूला है ये भी आपकी जो रिटर्निंग के लिए होता है, इसके लिए होता है कि आपका क्या रिटर्न आ रहा है बिजनेस से, तो उसके मुताबिक आप उसको अर्निंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोशल परफॉर्मेंस, जो हमारा मेन आज का थीम था, आज हमने जो सबसे ज़्यादा इसमें बात करनी है वो है सोशल परफॉर्मेंस की। तो सोशल परफॉर्मेंस क्या होती है? रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी को ये फर्म क्या दे रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रही है, कल मैं गया हुआ था पाकपतन तो मैंने देखा कि साहिवाल पाकपतन रोड पे एक में बहुत धुआं निकल रहा है फर्म में, बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे साथ मिसिज थी तो उन्होंने भी फील किया कि ये इतना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। अगर तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके साथ कुछ ऐसी एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो है वो इसका फ़ायदा दे रहे हों, तो फिर तो हम कहेंगे कि ये एनवायरमेंटल इसकी जो है परफॉर्मेंस है। तो इसमें हमारी जो सोशल परफॉर्मेंस है उसमें क्या है कि सोसाइटी के लिए जो अब परफॉर्म कर रही है फर्म, कि सोसाइटी को क्या दे रहा है। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब किया जा रहा है, तो फिर उसके लिए बदले में क्या करती है कि उस इलाके में वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्कूल बना देती है कि जो उस सोसाइटी के लोग हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करें, कि अगर उनको कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके बदले में हम ये फ़ायदा दे रहे हैं। या फिर वो एनवायरनमेंट में ऐसे करते हैं कि हम एक एरिया हमने जंगल के लिए मुख्तत कर दिया कि उसमें हम जंगल लगा देते हैं कि एनवायरनमेंट में अगर ख़राबी हो रही है तो इससे ये है एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। या फिर उस एरिए के लोगों की जो है हेल्थ के लिए कोई काम करें, कोई हॉस्पिटल बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी। तो इस तरह से जो सोसाइटीज़ जो रिटर्न करती हैं ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को, तो इसको हम कहते हैं सोशल परफॉर्मेंस। अब ये देखें कि अगर आपके जहन में है कि कंपनी जो है वो सोशली परफॉर्म कर रही है और हमारी सोसाइटी को कुछ दे रही है, तो यकीनन आपकी हमदर्दी उसके साथ बढ़ेगी और फिर आप आ जाएंगे उसकी तरफ, ज़्यादा उसको बिजनेस देंगे। इसी तरह इसमें CSR आती है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने देखा बड़ा सब्जेक्ट चल रहा है, ESG की मैंने बात कर ली। एंड एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं कि वे एथिकली खुद सोचती हैं ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा अगर वेस्ट वाटर जा रहा है और ये सड़कें ख़राब हो रही हैं तो इसका उनका एथिक्स है कि नहीं यार इसकी प्रॉपर हम ड्रेन बनाएं, या उनको सड़क अगर हमारी वजह से टूटी है तो उसको सही करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके उसमें सोशल परफॉर्मेंस में आती है। अगर सोशल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि एम्प्लॉइज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर देती है और उनको वो देती है कि अच्छे स्कूल्स बच्चों के लिए प्रोवाइड कर देती है, बच्चों को सेहत उनके को देती है, फिर या फिर उनके आगे हायर एजुकेशन के लिए कोई बेनिफिट देती है, तो ये एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर है। इसी तरह एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के एनवायरनमेंट पे खर्च करती है अपने प्रॉफिट में से कुछ, कि जिससे वो अपनी जो एमिशन निकल रहा है धुआं उसको कंट्रोल्ड करती है और उस पे जो है
इस तरह से फ़िल्टर लगाती है कि वो नुकसान देना रहे, या फिर उसके बदले में जो है एनवायरनमेंट में कोई ज़्यादा ग्रीनरी करती है, ट्री की प्लांटेशन करती है, तो ये एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काम करेगी। या फिर कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि बात हो रही थी कि उस इलाके को जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए उसमें हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, स्कूल्स बना दिए हैं, जिससे कम्युनिटी जो है उसका जो है स्टेटस बड़ा होगा। इसी तरह एथिकल गवर्नेंस की मैंने बात की कि एथिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने प्रॉफिट में उनका होना चाहिए फोकस, प्रॉफिट से हट के उनका जो है सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल और सोशल परफॉर्मेंस जो है बेसिकली इसमें क्या फोकस किस पे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है इसमें प्रॉफिट पे फोकस है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन जो सोशल है, सोशल ये कहते हैं कि जो आप सोशल परफॉर्मेंस जो है वो स्टेक होल्डर्स फोकस है कि इसका स्टेक होल्डर्स को आप खुश रखेंगे, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, उनके साथ सारे स्टेक होल्डर जिसमें आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, बायर आते हैं, सप्लायर आते हैं, गवर्नमेंट आती है, और फिर वो सोसाइटी जहाँ आती है, जितने भी जैसे कि आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, तो वो उनके साथ आप करेंगे तो आपका बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म होगी कि वो एक साल के लिए प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि वो आपकी ऐसी गुडविल बन जाएगी कि आप लॉन्ग टर्म उसमें ना कमा सकेंगे। तो अगर हम इसमें मज़ीद बात करें कि क्या क्या कोर डिफरेंसेस हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे फोकस की हमने बात की कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और सोसाइटी और स्टेक होल्डर है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि बिजनेस का मेन कोर होता है कि बिजनेस का मकसद क्या है, वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जो सोशल परफॉर्मेंस है उसमें ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से सस्टेनेबल करे कि लॉन्ग टर्म उसका चलता रहे। और इसी तरह जैसे टाइम ऑरिजन की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जो सोशल परफॉर्मेंस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। मेजरमेंट की हम बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, और जो क्योंकि सोशल परफॉर्मेंस करनी होती है वो क्वालिटी पे डिपेंड करती है, तो क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी होती है। इसी तरह यूज़र की हम बात करें तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उसके इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोसाइटी की तो सोसाइटी के जो सोशल परफॉर्मेंस हैं वो उसके रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स लेते हैं। इसी तरह अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि इन दोनों का क्या रिलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक तो यह है कि इनका रिलेशन होना चाहिए, तो फिर क्या होता है कि कंप्लीमेंट्री है एंड स्ट्रेटजिक फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस के। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस ये चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन तो फिर ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कि इनका रिलेशन हो। और दूसरा ये है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन एनहांस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो सोशल परफॉर्मेंस है वो उससे क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई पता चलेगा कि अच्छा सोसाइटी के लिए कर रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली जो है सेल्स बढ़ जाएगी। तो अगर हम बात करें इसमें कि कौन से थ्योरीज़ क्या हैं और थ्योरीज फ्रेमवर्क क्या था इस रिसर्च में या है जो आगे मैं रिसर्च जिसकी बात कर रहा हूँ कि आपसे लेक्चर शेयर करता हूँ। नंबर एक तो पहले ही तो है ये एजेंसी थ्योरी, जिसमें आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रिंसिपल और एजेंट का है। तो इसमें ये है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स की होती है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, लेकिन जो एजेंट होता है वो समझता है कि मुझे भी इसमें कुछ बचत आए। इसी तरह हम अगर स्टेक होल्डर्स थ्योरी की बात करते हैं तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको लेके चला जाए और सबके फ़ायदे की बात की जाए। और अगर हम रिसोर्स बेस्ड व्यू की करें तो कंपिटेटिव एडवांटेज होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। तो अब लोग किसको प्रेफर करेंगे, प्रोडक्ट को जिसमें एनवायरनमेंट के लिए या बाकी सोसाइटी के लिए अच्छा किया जा सकता है। इसी तरह लेजिटिमेसी थ्योरी ये है कि ये सोशल एक्सेप्टेंस है जिसके पास सोसाइटी जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है तो लेजिटिमेट रहता है वो। अब ESG की क्योंकि मैंने बात की कि एनवायरनमेंट सोशल और इस पे गवर्नेंस पे बहुत काम हो रहा है, तो इसमें जो मॉडर्न फर्म्स हैं वो इंटीग्रेट कर रही हैं विद ESG फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, कि हमारा जो है सस्टेनेबल ग्रोथ रहे और कॉन्फिडेंस बाहर रहे, जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करें और हमारे पास इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए।
अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे कि ये हमारी जो परफॉर्मेंस की हम बात की, हमने फर्म परफॉर्मेंस की और फिर उसमें सोशल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की। तो फर्म परफॉर्मेंस इज मल्टीपल डिमेंशन जो कि हमने आपको बताए, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंश्योर द सर्वाइवल, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, प्रॉफिट आएगा तो फिर ही उसका सर्वाइवल होगा। और जो सोशल परफॉर्मेंस है वो इंश्योर करती है सस्टेनेबिलिटी, कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगी और फर्म रहेगी जिससे ज़्यादा इन्वेस्टर आपके पास आएगा। तो बेस्ट फर्म जो है वो दोनों में बैलेंस करते हैं कि सस्टेनेबल भी रहे और कम्पिटेटिव हो, जो चीज़ भी रहे। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।